आ रहा है इसको। हाँ ठीक है। मॉड्यूल 4 एक्लेम्सिया। अवधि 6 मिनट 45 सेकंड। एक्लेम्सिया की इस फिल्म में हम इन विषयों को जानेंगे। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट द्वारा एक्लेम्सिया का प्रबंधन, एक्लेम्सिया के मरीज में नर्सिंग सेवाएं। एक्लेम्सिया एक ऐसी अवस्था है जिसका पता इन 3 लक्षणों से चलता है: दौरे आना, उच्च रक्तचाप और यूरिन में प्रोटीन का होना। उच्च रक्तचाप में सिस्टोलिक 140 से ऊपर और डायस्टोलिक बीपी 90 से ज्यादा होता है और प्रोटीन यूरिया का स्तर 2 या उससे ज्यादा होता है। अगर कोई एक्लेम्सिया का मरीज आपके पास दौरे की अवस्था में आए तो सबसे पहला कार्य है यह सुनिश्चित करना कि मरीज की सांस की नली खुली हो और मरीज सांस ले रहा हो। यह करने के लिए आप सबसे पहले मरीज को बाएं हाथ की करवट में लिटाएंगे। इसके लिए आपको मरीज के रिश्तेदार या फिर अस्पताल के कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ सकती है। बाएं हाथ की करवट में करने के तुरंत बाद आपको मरीज के गालों के बीच में 2 उंगलियां दबाकर उसका मुंह खोलने की चेष्टा करनी है। मुंह खोलने के पश्चात आप यह चीज, जिसे हम एयरवे कहते हैं, इसे मरीज के होठों के बीच में डालेंगे। इस प्रकार से होठों के बीच से ले जाते हुए मरीज के दांतों के बीच में, उसके बाद इसे इस प्रकार घुमाकर आप सीधा करेंगे जिससे ये इसी अवस्था में मरीज के मुंह के अंदर जाए और मरीज के तालू को और जीभ को चोट न पहुंचे। इसी अवस्था में फिर आपको ये एयरवे मरीज के मुंह में पूरी तरह से डाल देना है। अगर आपके पास एयरवे उपलब्ध ना हो तो आप चम्मच या सिरिंज जैसी कोई भी वस्तु मरीज के मुंह के अंदर डाल सकते हैं जिससे कि मरीज की जीभ उसके दांतों के बीच में आकर ना कटे। यह एयरवे मरीज के मुंह के अंदर डालने के बाद आपको उसके मुंह से जो भी सिक्रीशंस या थूक इकट्ठा हुए हैं उसे सक्शन करना है। इसके लिए एक सक्शन मशीन की जरूरत होगी हमें और एक सक्शन कैथेटर या फिर ट्यूबिंग की, जिसे आप मशीन में इस तरह से फिक्स करेंगे और उसके बाद यह सक्शन कैथेटर आप एयरवे में बने हुए इस छेद के द्वारा मरीज के मुंह में डालेंगे। सक्शन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि सक्शन कैथेटर अंदर डालते समय यह छिद्र जो कि ट्यूब पे उपलब्ध है ये खुला रहे और बाहर निकलते टाइम इस छिद्र पे अपनी उंगली से इसे ऐसे बंद कर दे जिससे सक्शन उत्पन्न हो और फिर आप इस तरह ये छिद्र बंद करके सक्शन करते हुए ये कैथेटर मरीज के मुंह से निकाल लें। अगर आपके पास इस तरह का सक्शन कैथेटर ना उपलब्ध हो तो आप सिंपल सक्शन कैथेटर यूज कर सकते हैं, पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि मरीज के मुंह के अंदर सक्शन ट्यूब डालते समय सक्शन बंद हो और निकालते टाइम सक्शन उत्पन्न हो। इसके पश्चात मरीज के मुंह के आसपास लगे हुए सिक्रीशंस को आप अच्छे से साफ करते हैं। एक्लेम्सिया का प्रमुख उपचार है मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन। आपकी किट में ये 50% के सॉल्यूशन में उपलब्ध है। एक 22 गेज की नीडल और 10 सीसी की सिरिंज भी आपकी किट में है। इंजेक्शन देने की प्रक्रिया ये है: 10 मिलीलीटर मैग्नीशियम सल्फेट को सिरिंज में भरें। इंजेक्शन को एक बटक में गहराई में इंट्रामस्कुलर लगाएं। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इंजेक्शन गहराई में लगा हो, वरना इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर फफोला बन सकता है। दूसरी सिरिंज में 10 मिलीलीटर मैग्नीशियम सल्फेट और भरें और इसे दूसरे बटक पर लगाएं। एक्लेम्सिया से पीड़ित महिला की देखभाल में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मरीज को किसी भी वक्त अकेले ना छोड़ें और साथ ही कि मरीज कभी गिरे ना और उसे चोट ना लगे। आईवी शुरू करें और लगभग 30 बूंदे प्रति मिनट की दर से रिंगर लेक्टेट दें। रेफरल स्लिप में
मैक्सेल्फ इंजेक्शन लगने का सही समय और आपके द्वारा किए गए उपचार का पूरा ब्यौरा दें। ये सुनिश्चित करें कि मैग्नीशियम सल्फेट की पहली खुराक मिलने के 2 घंटे के अंदर महिला FRU पहुंच जाए। FRU पहुंचने के बाद महिला का रक्तचाप, उसकी पल्स रेट, सांस की दर की जांच की जाती है और महिला के यूरिन आउटपुट को जानने के लिए उसे कैथेटराइज किया जाता है। आपके मरीज का बीपी ना बढ़ा हुआ है और उसको दौरे भी पड़ रहे हैं। मरीज के परिवार वालों को उसकी हालत के बारे में बताकर उनकी सहमति लेकर मरीज का प्रसव करवाने का निर्णय लिया जाता है। मैक्सेल्फ का अगला इंजेक्शन देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि नी जर्क रिफ्लेक्सेस हों। यूरिन आउटपुट प्रति घंटा कम से कम 25 मिलीलीटर हो और सांस की दर प्रति मिनट कम से कम 16 हो। इन सब की जांच होने के बाद 24 घंटे तक हर 4 घंटे में 5 ग्राम मैक्सेल्फ का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। उच्च रक्तचाप के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। डायस्टोलिक बीपी का यहाँ ज्यादा महत्व है। अगर ये 90 से अधिक है तो एल्बुमिन के लिए यूरिन की जांच करें और प्रोटीन पॉजिटिव आए तो चिकित्सा अधिकारी को रेफर करें ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अभी तक फिल्म में हमने जो देखा, आइए उस पर चर्चा करें। आपके प्रशिक्षक इसमें आपकी मदद करेंगे। एक्लेम्सिया के क्या चिन्ह हैं? इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट का पहला डोज क्या है? इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के पहले डोज को कैसे बनाते हैं? एक्लेम्सिया के मरीज की नर्सिंग सेवा कैसे की जाती है? मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता के चिन्ह क्या हैं व इसका तोड़ क्या है? फिल्म में दिखाए गए इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट का नाम क्या दिखाया गया है? आइए चर्चा करें। आइए इस फिल्म के मुख्य संदेशों को दोहराएं। एक्लेम्सिया जानलेवा स्थिति है जिससे बचा जा सकता है। अच्छी प्रसव पूर्व देखभाल से प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया के शुरुआती संकेतों को पकड़ा जा सकता है। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के सही डोज से एक्लेम्सिया का कारगर प्रबंधन होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता के चिन्हों पर निगरानी रखना आवश्यक है। चिकित्सकीय सेवाओं के साथ साथ एक्लेम्सिया के मरीज को नर्सिंग सेवा देना भी आवश्यक है।